हेलो स्टूडेंट्स, मोस्ट वेलकम इन मैथ रीथ एकेडमी। तो हम लोग सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर एक्सरसाइज को सॉल्व कर रहे थे। लास्ट क्लास में हमने क्वेश्चन नंबर 7 के जो पार्ट्स हैं, 4 पार्ट्स थे, उनको हमने सॉल्व करा था, nth डेरिवेटिव को कैलकुलेट करा था। तो आज के लेक्चर में हम 8th नंबर प्रॉब्लम की पार्ट्स को करेंगे। तो लेट्स स्टार्ट क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट। ओके, सो we have to calculate the nth derivative of the given function. So function is given here tan inverse of x. So this is your tan inverse x. इसका हमें nth order derivative calculate करना है. तो let's start the solution. So simply let this y is just equal to tan inverse of x. Okay. What we have to calculate? We have to find yn, nth order derivative of this function. तो फर्स्ट टाइम हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालते हैं पहले। तो डिफरेंशिएटिंग with respect to x, with respect to x. So what we get, this is dy dx, या सिंपली वी जस्ट राइट इट इज yn, या ऐसे लिखते हैं दिस इज d ऑफ y। ओके, दैट विल बी इक्वल टू tan इनवर्स x का डेरिवेटिव क्या होता है, 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। So this is the first order derivative. Yeah, simply you can say this is a d of y is just equal to 1/1 plus x square. तो इस y का हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। इट मींस दैट कि हमको जो 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर है, इसका n-1th ऑर्डर डेरिवेटिव और कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो वी हैव जस्ट गिवन, इसको अगर इक्वेशन 1 मान ले, सो नाउ वी यूज द फार्मूला। नाउ देखिए, फार्मूला आप यूज भी कर सकते हैं या आप प्रोसेस से जा सकते हैं। जिस प्रोसेस से हमने लास्ट क्लासेस के अंदर उसका प्रूफ बता चुका हूं, मैं उसको फार्मूला ड्राइव कर चुका हूं, तो मैं उसे यूज करूंगा। बट आप एग्जामिनेशन के अंदर इफ यू नो द डायरेक्टली फार्मूला देन यू कैन गिव द फार्मूला, अदरवाइज यू सिंपली गो थ्रू द प्रोसेस। प्रोसेस क्या है, सिंपली अगर यहाँ पर लिखा हुआ है दिस इज 1 प्लस एक्स स्क्वायर, तो सिंपली यू कैन जस्ट राइट हियर 1/x स्क्वायर माइनस आयोटा का स्क्वायर, एंड देन यू विल हैव द फैक्टर्स x प्लस आयोटा एंड दिस इज x माइनस आयोटा, एंड उसके बाद हमें इसके फैक्टर्स लिखने होते हैं। चलिए कर लेते हैं, प्रोसेस से ही कर लेते हैं ताकि आपको पता हो। जैसे मालूम यहाँ तक पहुंच गए, तो अब हमको जो डेरिवेटिव निकालना है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर का निकालना है, और उसका n-1th ऑर्डर निकालना है, मतलब एक कम, क्योंकि एक ऑर्डर हम कर चुके हैं tan इनवर्स x से 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर पाने के लिए। ठीक, तो अब हम करेंगे क्या, वी जस्ट यूज द पार्शियल फ्रैक्शन ऑफ दिस। इसके पार्शियल फ्रैक्शन करो जरा, क्या आएगा। So from here you can just easily say this is your x square minus iota square, and this is simply 1 square x plus iota, and this is your x minus iota. तो you can see हम जो 1 है उसकी जगह क्या लिख सकते हैं, दिस इज योर सिंपली x plus iota, okay, minus of x minus iota, okay, divided by this is x plus iota and then x minus iota. So from here you will just simply give the expression 1/x minus iota and minus this is 1/x plus iota. And one thing you can observe, when you are adding x plus iota and x minus iota, you will get 2 iota, है ना। तो आप इसको 2 iota से क्या कर दीजिए, डिवाइड कर दीजिए, क्योंकि डिनोमिनेटर। तो इसके हम इसको पार्शियल फ्रैक्शंस हमने कर लिया, दिस इज 1/2 iota सिंपली। तो हमारे पास जो 1 प्लस एक्स स्क्वायर था उस एक्सप्रेशन को हमने बदल लिया, एंड दैट इज नाउ, तो दिस implies 1/x square plus 1 is simply equals to 1/2 iota, and this is your x minus iota की power -1 and minus this is x plus iota की power simply -1. So this thing we have, if you are just saying this equation 2. So now
taking n minus 1th order डेरिवेटिव। ओके, सो हमको n माइनस 1 ऑर्डर और डेरिवेटिव चाहिए, तो इस मीन्स दिस इज योर डी n माइनस 1 of this expression is will be 1 upon x square plus 1 is this is just equal to what? 1 upon 2 iota is here, and in the bracket you will have n minus 1th order of x minus iota for minus 1 and minus t n minus 1 x प्लस आयोटा माइनस 1। ओके, और हमने इसका डेरिवेटिव देखा था, ठीक है, क्योंकि हमको यहाँ पर वी कैन हैव सिंस एन nth order derivative of ax plus b to power minus 1 is just equal to minus 1 की power n factorial n a की power n, and this is your ax minus plus b की power minus n minus 1. This was the nth order derivative of this linear power minus 1. ओके, सो व्हाट यू विल बी, तो हमारे पास यहाँ पर इसका जब हम n माइनस 1th ऑर्डर डेरिवेटिव लिखेंगे तो व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, दिस इज 1 अपॉन 2 आयोटा, and then this is minus 1 to power n minus 1, okay, factorial n minus 1, that is okay, and x का coefficient 1 है, तो it will be simply x minus iota की पावर माइनस का n minus 1, ध्यान दीजिएगा, and minus of 1, this will be here, and the second one, this will be minus 1 to power n minus 1 factorial n minus 1, and this is x प्लस आयोटा की पावर माइनस, ध्यान दीजिएगा, माइनस ऑफ n माइनस 1, क्योंकि n की जगह क्या पुट करेंगे, n माइनस 1 and minus of 1, this will be this. So from here you simply get this is n minus nth order derivative of 1 of x square plus 1 is just equal to 1 upon 2 iota minus 1 की power n minus 1, and this will be factorial n minus 1, and in the bracket it will be x minus iota and minus n plus 1 minus 1, so it will be remains minus n, and minus this will be x plus iota की power minus n, it remains here. ओके, अब इसको थोड़ा सा हम इसको मॉडिफाई करते हैं, बिकॉज हमारे एक्सप्रेशन के अंदर आयोटा नहीं था, बट व्हेन वी आर जस्ट फैक्टर्स, हमने लीनियर फैक्टर्स लिखे, तो उसमें हमारे पास आयोटा इंक्लूड हो गया, वेयर वी कैन जस्ट से कि जो आई है, दिस आयोटा है, दैट इज रूट इक्वल टू माइनस 1, तो हमें क्या करना है, वी जस्ट रिमूव दिस बाय द यूजिंग द डिमॉस थ्योरम, ठीक है, तो डिमॉस थ्योरम यूज करेंगे, तो उसके लिए हम कैसे करते हैं, लेट अस सी। तो हम सिंपली जो x है उसको क्या मानेंगे, दिस इज इक्वल्स टू कॉस फी मान लो, कॉस 5, और इन द प्लेस ऑफ आयोटा जस्ट पुट साइन फी, ओके, सो इन द प्लेस ऑफ 1 हियर इज 1 इज इन द कोफिशिएंट, तो जो भी 1 होगा उसकी जगह तुम्हें क्या मान लेना है, दैट इज इक्वल्स टू साइन फी, ओके, आर भी मानते हैं, दिस इज आर, ओके, तो दिस इज एक्स आर कॉस फी एंड दिस इज 1 एक्स साइन फी, ओके, सो फ्रॉम हेयर यू कैन इजिली सी कि आर बराबर क्या आ जाएगा, दिस इज आर square is just equal to 1 square plus x square, it means 1 plus x square, and from there you can just simply r equals to root of 1 plus x square. This thing we have in the place of r, okay, और जो फी है, तो दिस इज r sin फी upon r cos फी is just equal to 1 upon x. So from here you can just say tan phi is just equal to 1 upon x.
सो हमारे पास क्या मिलेगा, दिस इम्प्लाइज phi is just equal to tan inverse of 1 upon x, और phi is just equal to cot inverse of x. So इस ये हमारे पास एक्सप्रेशन बना। तो यहाँ पर क्या हमारे पास बनेगा, लेट अस सी। तो इट विल बी व्हाट, this will be 1 upon 2 iota and minus 1 to the power n minus 1 factorial n minus 1, and here we can just say r cos theta, तो r की पावर माइनस n बाहर आ जाएगा, this will be cos theta, not theta, I'm just taking here 5। तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास 5 एंड माइनस आयोटा साइन फी पावर माइनस n एंड माइनस दिस इज योर cos फी एंड माइनस का आयोटा साइन फी, ओके, पावर माइनस n। ओके, सो क्या मिलेगा हमको। अच्छा, अब इसमें हम डिमॉस थ्योरम अप्लाई करेंगे, तो 1/2 आयोटा, दिस इज माइनस 1 पावर माइनस n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, और r की पावर माइनस n इज आउटसाइड, ये हमारा माइनस n अंदर चला जाएगा, तो ये हो जाएगा cos n फी, एंड ये माइनस माइनस हो जाएगा प्लस आयोटा साइन n फी, एंड यहाँ पर हो जाएगा दिस इज माइनस ऑफ कॉस एन फी, एंड माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, एंड प्लस देन माइनस, तो ये हो जाएगा माइनस अयोटा। ये समझ पा रहे हैं ना ये एक्सप्रेशन हम कैसे लिख रहे हैं। इसको जरा एक लाइन और लिख देते हैं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। जैसे कि यहाँ पर आर की पावर माइनस एन तो बाहर ले लिया, यहाँ पर भी आर की पावर माइनस एन रहा होगा, तो हमने ये बाहर ले लिया, तो ये हमारे पास हो जाएगा। अब इसको डिमॉस थ्योरम से इसको अंदर भेजेंगे, तो ये हो जाएगा कॉस एन फी, एंड अब यहाँ पर cos साइन माइनस साइन थीटा माइनस साइन थीटा होता है, तो माइनस माइनस हो जाएगा क्या, प्लस आयोटा साइन एन फी। यहाँ पर माइनस है, इसको जब हम ओपन करेंगे तो cos एन फी, एंड यहाँ पर भी हमारे पास सॉरी यहाँ पर प्लस होगा, इट विल बी प्लस। तो यहाँ पर क्योंकि यहाँ पर हमारे पास x प्लस आयोटा प्लस में है, ठीक है, तो यहाँ प्लस हो जाएगा, और ये अब यहाँ पर माइनस हो जाएगा, तो इट विल बी माइनस ऑफ आयोटा, माइनस ऑफ आयोटा साइन एन फी। ओके, दिस विल बी, अब इसको हम ओपन कर देते हैं, तो इट विल बी 1/2 आयोटा, दिस इज माइनस 1 पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, एंड दिस इज r पावर माइनस n, एंड दैट इज इक्वल टू cos p प्लस आयोटा साइन फी, साइन एन फी, सॉरी एन यहाँ पर भी रहेगा, और ये माइनस का आ जाएगा cos एन फी एंड प्लस आयोटा साइन एन फाइव। तो ये हमारे पास कैंसिल हो जाएगा, एंड व्हाट यू गेट फ्रॉम हियर, so simply we will get this is 1/2 iota, and this is minus 1 to power n minus 1 factorial n minus 1, and this is r power minus n is equals to 2 times iota sine n phi. Okay, so 2 iota and 2 iota will cancel out each other, and this is minus 1 to power n minus 1, and this is factorial n minus 1 r की power minus n, and this is sine of n phi. ओके, एक चीज ध्यान दीजिएगा, क्योंकि x बराबर हमारे पास यहाँ से क्या आ रहा है, दिस इंप्लाइज x इज इक्वल टू क्या है, cos cot फी। ठीक, तो अगर हम यहाँ पर पुट करते हैं इन टर्म्स ऑफ फी, अगर मानते हो तो 1 प्लस कॉट स्क्वायर फी, एंड दैट इज इक्वल टू रूट ऑफ कॉसेक स्क्वायर फी, एंड दैट इज इक्वल टू कॉसेक फी। तो ये हमारे पास जो r है, r बेसिकली इन टर्म्स ऑफ फी क्या आ जाएगा, कॉसेक फी। ओके, तो यहाँ पर हम पुट करेंगे इन दिस, तो यहाँ पर हम रखेंगे दिस इज योर इन द प्लेस ऑफ r, तो इट विल बी माइनस 1 की पावर n माइनस 1 फैक्टोरियल n माइनस 1, एंड r की जगह क्या लिखेंगे, कॉसेक कॉसेक फी माइनस n, ओके, एंड साइन ऑफ n, क्योंकि कॉसेक और साइन एक दूसरे के रेसिप्रोकल है, तो निगेटिव है तो पॉजिटिव करके हम लिख सकते हैं इन टर्म्स ऑफ साइन, तो इट विल बी माइनस 1 की पावर n माइनस 1 factorial n minus 1, and this will be sine की power n phi and sine n phi. So this is your nth derivative of sorry n minus 1th derivative of what, this is your d
n माइनस वन ऑफ वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर, इसका ये nth डेरिवेटिव है. सो नाउ फ्रॉम सेकेंड इक्वेशन है ना, तो सेकेंड इक्वेशन हमने माना था, वो सेकेंड इक्वेशन हमारे पास क्या थी, इफ यू जस्ट सी, लेट्स गो आउटसाइड. सो दिस वन, सेकेंड इक्वेशन इज दिस. ओके, इसका हम क्या करते हैं, n माइनस वन डेरिवेटिव लिया था. फर्स्ट इक्वेशन देखते हैं क्या थे. हाँ, ये फर्स्ट इक्वेशन, इस फर्स्ट इक्वेशन को ले लो. फर्स्ट इक्वेशन में आप n माइनस वन डेरिवेटिव और ले लो. अगेन n माइनस डेरिवेटिव ऑफ द इक्वेशन वन. तो वन, so from one dn minus one derivative of dy. Okay, or you can say dn minus derivative of वन अपॉन वन प्लस एक्स स्क्वायर. और ये जो हमें भी निकाला है उसको यहाँ पर पुट करते थे. दिस इज वाई एन, मतलब दिस इज nth डेरिवेटिव नाउ. और ये एक्सप्रेशन क्या आ जाएगा, माइनस वन की पावर n माइनस वन फैक्टोरियल n माइनस वन, and this is sine of n phi, or n phi, sin n phi. अब यहाँ पर जो phi है, that is what, phi just equal to cot inverse of x, या tan inverse of 1 upon x, whatever you just say. So basically this is the nth derivative of this function, nth derivative of the function tan inverse of x. It will be this type of expression, n minus 1 factorial n minus 1 sine the power n phi, and this is sine of n phi. Okay, so this is your answer. तो दिस इज द आंसर. तो बेसिकली हमने क्या करा कि हमने पूरा डिटेल में करा, और आपको जब एग्जामिनेशन में आएगा तो जो फार्मूलाज आपको पता है उनका यूज करना है, अदरवाइज यू विल हैव टू इन डिटेल, आपको एक पूरा प्रोसेस दिखाना होता है. ओके, अदरवाइज जब हम यहाँ पर पहुंच गए थे इस जगह पे, तो हम एक फार्मूला भी लगा सकते थे. सेकेंड मेथड यू कैन जस्ट से, बट यू शुड नो द फार्मूला वेल. ओके, तो फार्मूला ये था कि हमने एक डेरिवेटिव पढ़ा था जिसमें डिमाउस थ्योरम का यूज करके हम क्या करा था कि हमें वाई एन कैलकुलेट करा था व्हेन वाई जस्ट इक्वल टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर. या सिंपली यू कैन से, अगर ये फार्मूला आपको परफेक्टली आता है देन यू कैन अप्लाई, अदरवाइज यू गॉन थ्रू द प्रोसेस. तो यहाँ पर y इक्वल्स टू वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है. इट मीन्स nth डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज व्हाट. इसको हमने लिखा था, इसका फार्मूला क्या हमने लिखा था, इट वाज द फार्मूला, दिस इज minus 1 to power n factorial n, and this is your a cosec phi power minus n minus 1, and sine of n plus 1 phi. सो ये हमारे पास था फार्मूला, ठीक है, जहां पर जो फाई है वो क्या है, वेयर सिंपली यू कैन से फी इज जस्ट इक्वल टू tan इनवर्स ए अपॉन एक्स. ये हमारे पास फी था. तो इसको हम डिमॉस थ्योरम का यूज करके, जिससे हम प्रोसेस अभी करा वैसे ही इसको हमने करा था. अगर आपको इसको ये फार्मूला ड्राइव करना है, इस फार्मूला को सीखना है, तो आपके एग्जाम्पल में गिवन है और हमने लास्ट क्लासेस के अंदर बता रखी है. तो पिछले लेक्चर्स में आप जाके देख सकते हो, समझ सकते हो, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास ये एक्सप्रेशन है. अगर हमें सपोज दैट डी एन माइनस वन ऑफ वन अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वन का कैलकुलेट करना, या वन का स्क्वायर समझ लो, सिंपली लिख सकते हैं. तो इसका n माइनस वन ऑर्डर चाहिए. हम यहाँ nth ऑर्डर का लिखे हुए हैं, तो माइनस वन की पावर क्या हो जाएगी, n माइनस वन. जहाँ n है वो रिप्लेस हो जाएगा n माइनस वन से, फैक्टोरियल n माइनस वन. और इट विल बी ए की जगह पर यहाँ पर वन है, तो इट विल बी कॉसेक फी का होल पावर इज माइनस ऑफ माइनस n माइनस वन, एंड दिस विल बी
साइन, और n की जगह हमें लिखना है n-1, तो 1 और -1 कैंसिल होके क्या हो जाएगा n फी, और यहाँ पर फी सिंपली tan इनवर्स 1/x, क्योंकि x a की जगह पर 1 है। तो यू विल गेट व्हाट, simply in by putting n-1 डेरिवेटिव, तो इसका हमका n माइनस, तो यहाँ पर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस के n, माइनस माइनस प्लस का 1, 1 प्लस माइनस कैंसिल, तो माइनस का n बचेगा, और कॉसेक का माइनस का मतलब होता है साइन प्लस, तो साइन का पावर n p, एंड दिस इज साइन, तो सेम फार्मूला बनेगा सिंपली। तो वो हमारे पास मेथड है, टेक्निक है कैसे करा जाता है, और इफ यू नो द फार्मूला वेल देन यू कैन आल्सो अप्लाई द फार्मूला, एंड बट यू विल हैव टू मेंशन फार्मूला देयर, आपको फार्मूला वहां दिखाना होगा when you are finding the nth derivative of other function, and you know the nth derivative of some existing function, some fundamental function, then you can apply. Okay, but you have to write the formula in proper way, you don't miss anything, then the solution will be wrong. Okay, तो ये हमारे पास हो गया आंसर। ओके, आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड की तरफ बढ़ते हैं, एट्थ का सेकंड पार्ट। तो एट्थ का सेकंड पार्ट क्या हो जाएगा, क्वेश्चन नंबर 8। इसमें क्या है, दैट इज सिंपली गिवन है tan इनवर्स रूट ऑफ 1 + x² एंड -1 डिवाइडेड बाई x। थोड़ा सा हमें यहाँ पर ट्रिग्नोमेट्री का यूज करना होगा ताकि हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर पाए, और सिंप्लीफाई करने के बाद हम अपने फार्मूलाज को कैलकुलेट कर पाएंगे। तो इसको देखिए कैसे हम करेंगे, लेट अस सी। एक चीज ध्यान रखना, जब कभी भी आपके पास क्वेश्चन आए तो थोड़ी सी उसमें जरूर सोचना क्या हम इसको पार्शियल फ्रैक्शन से कर सकते हैं, क्या इसके अंदर कोई टेक्नोमेट्री यूज हो सकती है इसको रिडक्शन करने में, इसको रिड्यूस करने में, क्योंकि वो फिर मेथड इजी हो जाएगा। अगर हम डायरेक्टली इसका फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना शुरू करें, फिर सेकंड ऑर्डर निकालना शुरू करें, फिर थर्ड ऑर्डर निकालना शुरू करें, तो इट विल बी लेंदी प्रोसेस, एंड मे बी आप ऑब्जर्व ऑब्जर्व करके आप ना देख पाए कि उसका nth डेरिवेटिव क्या होगा। But if you are applying some technique, some method, you can able to find the nth derivative of a function। तो आइए जरा इसको देखते हैं कैसे करते हैं। तो इसमें भी हम कुछ मेथोलॉजी यूज करेंगे और वो आपको देखना है। तो लेट वाई एन solution of this, so let simply let yn is just sorry not y, हम just अभी तो yn निकालना है हमको, हमने y माना है ना, तो let y is just equal to tan inverse रूट ऑफ 1 + x² -1 डिवाइडेड बाई x। ओके, सो हम इस एक्सप्रेशन को सॉल्व करने जा रहे हैं जो tan इनवर्स वाला। तो पुट पुट x इज इक्वल्स टू cot थीटा, सिर्फ थोड़ी देर के लिए cot थीटा रख लेते हैं, cot थीटा रख सकते हैं, tan थीटा रख सकते हैं, जो आप रखना चाहें। अगर tan थीटा भी आप रख सकते हैं तो लेट अस राइट द tan थीटा, चलो x बराबर tan थीटा रख लेते हैं। So this is tan theta. Okay. So when you put it tan theta here, so easily you can say that theta is just equal to tan inverse of x. Okay. अब यहाँ पर हम पुट करते हैं, तो इन द एक्सप्रेशन ऑफ दिस वी हैव दिस इज tan इनवर्स, एंड सिंपली दिस इज रूट ऑफ 1 + tan स्क्वायर थीटा, ओके, माइनस ऑफ 1 डिवाइडेड बाई tan थीटा, this thing we have। So from here you can have tan inverse, okay, tan 1 + tan square theta is equals to sec square theta, so it will be root of sec square theta, it means sec square theta, and -1 divided by tan theta, और यहाँ पर क्या आ जाएगा, दिस इज tan इनवर्स, और सिंपली दिस इज sec theta -1 divided by tan theta। So from here you can just have tan inverse, okay, sec को लिख सकते हैं 1/cos थीटा -1 डिवाइडेड बाई
sin theta upon cos theta. Okay, so if you just take the LCM, simply just take the LCM. So you can have tan inverse. तो ये हमारे पास हो जाएगा 1 + - cos थीटा डिवाइडेड बाई cos थीटा. ओके, सिंपली डिवाइडेड बाई sin थीटा एंड दिस इज डिवाइडेड बाई cos थीटा. ये और ये कैंसिल. तो क्या मिलेगा आपको? लेट अस सी. तो दिस इज योर tan इनवर्स. दिस इज 1 - cos थीटा डिवाइडेड बाई sin थीटा. ओके, तो एक काम कर सकते हैं, इस cos थीटा को फर्दर ब्रेक कर सकते हैं. cos थीटा को हम फर्दर ब्रेक करते, क्योंकि यहाँ पर हमारे पास 1+ का है, तो हमें वो एक्सप्रेस फार्मूला लिखना है जिसमें माइनस का आता, यहाँ पर निगेटिव में आता है. तो ये होता है 1 - 2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2. ये फार्मूला होता है cos थीटा का. तो वी कैन अप्लाई हियर, और इन द प्लेस ऑफ साइन थीटा वी कैन यूज 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2. तो ये हो जाएगा तुम्हारे पास tan इनवर्स 1 - 1 माइनस करेंगे, क्योंकि ये इसकी जब ये लिखेंगे तो माइनस हो जाएगा, और माइनस माइनस हो जाएगा +2 साइन स्क्वायर थीटा बाई 2 एंड डिवाइडेड बाई दिस इज 2 साइन थीटा बाई 2 cos थीटा बाई 2. ओके, सो फ्रॉम हियर यू गेट 1 से -1 से +1 कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल, एक साइन से एक साइन कैंसिल हो जाएगा, तो साइन अपॉन कॉस बचेगा. तो यू कैन जस्ट सिंपली से दिस इज tan inverse tan theta by 2, and then you cancel it out. tan से tan inverse कैंसिल, तो ये हमारे पास क्या बचेगा? सिंपली थीटा बाई 2. तो दिस इंप्लाइज जो y है दैट इज इक्वल्स टू थीटा बाई 2. और तुम्हारे पास थीटा क्या था? थीटा बराबर क्या था? tan इनवर्स ऑफ x. तो हमारे पास अब ये जो y हो गया दैट इज 1/2 ऑफ tan इनवर्स ऑफ x. और tan इनवर्स का डेरिवेटिव अभी हम अभी देख चुके हैं. ठीक है, तो सिंपली जस्ट टेक द nth डेरिवेटिव ऑफ इट. ओके, तो नाउ nth डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव क्या हो जाएगा? This yn is just equal to 1/2 and nth order derivative of tan inverse of x. तो इसको अभी हमने देखा है क्या आया था. This simply you can say this is 1/2 and -1 की पावर n-1 factorial n-1, and this will be sine of n phi and sine of sine of n phi. ओके, पावर था यहाँ पर एंगल में है. ठीक है, वेयर दिस फी, वेयर फी इज जस्ट इक्वल टू कॉट इनवर्स ऑफ एक्स. ये तो था, है ना. तो ये हमारे पास आंसर आ गया. दिस इज द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ द एक्सप्रेशन जो कि हमारे पास गिवन है. तो आपको ये देखना है कि इसको हम रिड्यूस कर सकते हैं क्या, डिवाइडेड बाई एक्स. दिस थिंग वी हैव. तो nth डेरिवेटिव ऑफ, लेट अस सी द आंसर. क्वेश्चन नंबर 8, हाफ -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1 साइन पावर n फी n. ओके, तो दिस इज द बोथ सेम बट लिटिल बिट यूज ऑफ द ट्रिग्नोमेट्री, है ना. ट्रिग्नोमेट्री का यूज करके ये प्रॉब्लम हुई है. तो ये चीज आपको ध्यान रखना है कि कैसे हम क्वेश्चन को कर रहे हैं. ठीक है, मान लो सपोज दैट आपको क्वेश्चन आता, तो पहले तो आप यहां तक पहुंचते, फिर आप tan इनवर्स x का डेरिवेटिव करते. ठीक है, ओके. तो आइए नेक्स्ट प्रॉब्लम की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर थर्ड, 8th का थर्ड पार्ट. समझ गए आप लोग? आप लोग कमेंट किया करिए जरूर आप कि आप समझ में आया कि नहीं, और कहीं कोई डाउट रह गया तो बताया करिए, ताकि हम नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट जब लेक्चर रिकॉर्ड करेंगे तो हम उसमें बता देंगे आप लोगों को. क्वेश्चन नंबर 8, 8 का थर्ड वन, है ना. तो tan इनवर्स
this is tan inverse, this is 2x upon 1 minus x square. ओके, सो दिस थिंग इज गिवन. ठीक है, इसको फर्दर आपको वही काम करना है. ठीक है, ध्यान देना यहाँ पर जो फी है दैट इज डिफरेंट फ्रॉम थीटा. थीटा को तो हमने कन्वर्ट करने के लिए यूज करा था. फी यहाँ पर हम इस nth ऑर्डर डेरिवेटिव को निकालने के लिए यूज कर रहे हैं. ठीक है, सो यहाँ पर भी आपको कुछ आपको रूल लगाना है और उस रूल के आधार पर आपको, तो इफ यू आर जस्ट टेकिंग दिस इज वाई, तो यहाँ पर हम लेट करेंगे, लेट दिस एक्स इज जस्ट इक्वल टू टेन थीटा. So from here you will get have 2 tan theta, ध्यान दीजिए 2 tan theta upon 1 minus tan square theta, इसमें पुट कर दीजिए, है ना. तो इसको आप ऐसे लिख सकते हो, दिस इज फार्मूला ऑफ, दिस इज फार्मूला ऑफ tan 2 theta, आई थिंक सो. tan 2 थीटा का फार्मूला होता है ना, 2 tan theta अपॉन 1 minus tan square theta, because you know that tan a plus b is just what, that is equals to tan a plus tan b divided by 1 minus tan a into tan b, है ना, ये फार्मूला होता है. तो अगर हम यहाँ पर a इक्वल्स टू b रख दें या a और b दोनों इक्वल रख दें इक्वल्स टू थीटा, तो इट विल बी tan 2 theta and it will be tan theta plus tan theta divided by 1 minus tan theta into tan theta. तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज 2 टाइम्स ऑफ tan थीटा डिवाइडेड बाई 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा. ओके, सो दिस विल बी हैव, तो यहां पर हमारे पास क्या हो जाएगा, दिस इज tan 2 थीटा. ओके, तो सिंपली tan 2 थीटा और थीटा बराबर हमारे पास क्या आ जाएगा, दिस इज इक्वल्स टू tan इनवर्स ऑफ x. ओके, सो दिस इंप्लाइज जो y है ये क्या लिख सकते हैं, दिस इज tan इनवर्स, और इसकी जगह पर हम लिख सकते हैं tan 2 थीटा, है ना, tan 2 थीटा, और ये हमारे पास कैंसिल आउट हो गया तो 2 थीटा इज रिमेनिंग. इट मींस y बराबर क्या हो जाएगा, सिंपली 2 थीटा, थीटा मतलब tan इनवर्स ऑफ x. सो इसमें भी बस अब आपको nth डेरिवेटिव निकालना है. सो नाउ nth डेरिवेटिव, nth ऑर्डर डेरिवेटिव, तो क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, वाई एन ऑफ दिस इज जस्ट इक्वल टू 2 एंड दिस nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस tan इनवर्स एक्स, तो दिस इज tan इनवर्स ऑफ एक्स. और इसका तो अभी हम लोगों ने करा था 2, दिस विल बी -1 की पावर n-1 एंड फैक्टोरियल n-1 एंड दिस विल बी साइन की पावर n phi and sin n phi, where phi is just equal to cot inverse. Clear? So simply this is the nth order derivative of, so किसका है nth order derivative, this is nth order derivative of this function, है ना. It means dn of tan inverse 2x upon 1 minus x square. तो आपको कन्वर्ट करना है उस फॉर्म में जिसका आपका डेरिवेटिव आता है, इसलिए आप कर सकते हैं. तो उसके लिए हम टेक्नोमेट्री का इस्तेमाल करेंगे, यूज करेंगे. ओके, सो नेक्स्ट वन, लेट अस सी नेक्स्ट वन. इसका आंसर जरा देख लेते हैं 8 नंबर का. या दिस इज 2 -1 की पावर n-1 फैक्टोरियल n-1, ये सेम ही है, समझ लो. 8 पार्ट के अंदर tan इनवर्स x का हमें nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करना है. उसकी मदद से ये अलग अलग फंक्शन जो कि tan इनवर्स 2x अपॉन 1 माइनस एक्स स्क्वायर के फॉर्म में है, उनको हम कन्वर्ट करेंगे tan इनवर्स x के फॉर्म में, देन हम उसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव कैलकुलेट करेंगे. ओके, सो आइए जरा नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 4 और लास्ट प्रॉब्लम ऑफ दिस एक्सरसाइज. कई कई लेक्चर के अंदर हमने एक्सरसाइज रिकॉर्ड करी है, तो एक एक सवाल हमने कराया है बारीकी से, तो आप सभी लोग विजिट करिएगा. जिस भी प्रॉब्लम में आपको दिक्कत हो रही है आप उस वीडियो पे जाइए और देख लीजिए कि अब किस वीडियो में है वो आपका क्वेश्चन. एक दो एक्सरसाइज देखोगे तो उसके अंदर आप मिल जाएगा, तो आप अपने क्वेश्चन को क्लियर कर सकते हैं कि वो क्वेश्चन कैसे हुआ है और कैसे किया गया है. ओके, आइए क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ पढ़ते हैं. तो 8th का फर्स्ट वन, फोर्थ सॉरी,
So here this is tan inverse 1 plus x divided by this is 1 minus x. ओके, तो इसके अंदर भी अब आपको देखना है कि व्हाट विल कम। ठीक है, तो सिंपली दिस इज tan इनवर्स 1 प्लस एक्स एंड 1 माइनस एक्स। तो हम क्या माने कि ये एक्सप्रेशन जो है तुम्हारा वो tan के फॉर्म में बदल जाए, क्योंकि हमें tan इनवर्स है तो उसे कैंसिल आउट करना है। तो ये चीज आपको थिंक करना होगा कि हम कौन सा एक्सप्रेशन माने ताकि हमारे पास उस फॉर्म में हम इसे कन्वर्ट कर सकें। ठीक है, if we just take x is equals to 10, then 1 plus 10 और 1 प्लस 10 हमें लगता नहीं होगा, हमें कॉस मानना होगा। एक एक्सप्रेशन होता है ना 1 प्लस कॉस थीटा अपॉन 1 माइनस कॉस थीटा इज जस्ट इक्वल टू, जरा देखते हैं 10 में एक्सप्रेशन बनता है ना। तो इफ यू आर जस्ट हैविंग 1 प्लस कॉट थीटा, नॉट कॉट, आई एम जस्ट कॉस थीटा मान लेते हैं। Hmm, this will be 1 plus tan theta divided by 1 minus tan theta। तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारे पास, दिस implies cos थीटा प्लस साइन थीटा डिवाइडेड बाई, ये अपान में आ जाएगा cos थीटा, ओके, एंड डिवाइडेड बाई दिस इज cos थीटा माइनस साइन थीटा, ओके, डिवाइडेड बाई cos थीटा, ओके। तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और नाउ अगर हम अ, इसके कॉन्जुगेट से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई या डिवाइड करते हैं तो यू विल हैव दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा एंड प्लस 2 कॉस थीटा, 2 कॉस थीटा साइन थीटा, ओके, एंड डिवाइडेड बाई दिस इज कॉस स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये कॉस थीटा में नहीं है हमारे पास, आई थिंक, नहीं नहीं नहीं, सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा देखना पड़ेगा। 1 प्लस एक्स, एक मिनट रुकिए जरा, इसको हम चेक करते हैं। 1 प्लस, यहाँ पर 1 प्लस एक्स अपॉन 1 माइनस एक्स है। तो इसमें आप ऐसा करिए कि इसमें एक्स बराबर टेन थीटा मानिए। ठीक है, अभी करा तो था हमने, थोड़ा सा वो अ, सही नहीं था। तो लेट लेट दिस एक्स इज इक्वल टू टेन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पर जब एक्स बराबर टेन थीटा लेंगे तो ये हो जाएगा 1 प्लस टेन थीटा। हमको एक्चुअली ऐसा कुछ करना है, यहाँ पर टेन इनवर्स है। ठीक है, तो टेन इनवर्स है तो इसका मतलब है यहाँ पर टेन थीटा अंदर आ जाए, है ना, कुछ ऐसा एक्सप्रेशन हमको बनाना है। तो उसके लिए हमने एक्स बराबर टेन थीटा लिया एंड दिस विल बी 1 माइनस टेन थीटा। अब हम इसको इस तरीके से लिखिए, टेन पाई बाई फोर, क्योंकि टेन पाई बाई फोर की वैल्यू क्या होती है, 1 होती है, प्लस टेन थीटा, तो वी कैन राइट डिवाइडेड बाई 1 माइनस टेन पाई बाई फोर, क्योंकि इसके मल्टीप्लाई में 1 है तो उसके जगह हमने टेन पाई बाई फोर लिख दिया एंड दैट इज टेन थीटा। अब ये हमारे पास फार्मूला हो जाएगा टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा का। और यहां से थीटा क्या मिलेगा, दिस थीटा इज जस्ट इक्वल टू टेन इनवर्स ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स, टेन इनवर्स ऑफ एक्स। हाँ, तो अब हम इस जो एक्सप्रेशन है, ठीक है,
इसको हम इस फॉर्म में लिख लेते, दिस इम्प्लाइज दिस इज वाई जस्ट इक्वल टू टेन इनवर्स एंड इट विल बी टेन पाई बाई फोर प्लस थीटा, है ना। अब टेन इनवर्स और टेन आपस में एक दूसरे कैंसिल आउट कर देंगे, तो यू विल हैव वाई इज जस्ट इक्वल टू पाई बाई फोर प्लस थीटा। अब हम क्या करें, व्हाट वी डू, अब हम इसका nth ऑर्डर डेरिवेटिव लिख देते हैं। तो इन द प्लेस ऑफ थीटा यू कैन पुट टेन इनवर्स एक्स, तो y बराबर जो हमारे पास है सिंपली पाई बाई फोर प्लस टेन इनवर्स ऑफ एक्स। नाउ nth order derivative will be it will be equals to yn, और क्योंकि हम फर्स्ट ऑर्डर भी डेरिवेटिव लेंगे, पाई बाई फोर कॉन्स्टेंट है तो वो जीरो हो जाएगा, तो इसके बाद सारे ऑर्डर के डेरिवेटिव जीरो हो जाएंगे, और दिस विल बी nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ टेन इनवर्स ऑफ एक्स। ओके, एंड you will again get the same nth order derivative. It means minus 1 की पावर n minus 1 factorial n minus 1 sin the power n phi and sin into है sin, इसको sin n phi, and where this phi is just equal to कॉट इनवर्स एक्स, है ना, जो हम भी फार्मूला यूज कर रहे थे, या फिर हम टेन इनवर्स वन अपॉन एक्स भी बोल सकते हैं, दिस इज आल्सो सेम थिंग। ओके, तो दिस इज द nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ दिस एक्सप्रेशन टेन इनवर्स वन प्लस एक्स अपॉन। तो यहाँ पर जो हमारी मेन जो मैथमेटिक्स लगी, अभी तो nth ऑर्डर डेरिवेटिव हम कैलकुलेट ही कर चुके हैं टेन इनवर्स एक्स का, तो वही प्रोसेस से हम उसे कन्वर्ट करेंगे, कैलकुलेट करेंगे। बट यहाँ पर जो मेन टेक्निक लगी है वो ये कि हाउ वी कन्वर्ट इन दिस फॉर्म। तो ये आपको थोड़ा सा टिप्रोमेट्री के रिजल्ट्स और फार्मूले आने चाहिए, उसकी मदद से हम इसे कन्वर्ट कर लेंगे। तो इसका मतलब ये हुआ कि nth ऑर्डर डेरिवेटिव जो है, दिस implies दिस nth ऑर्डर डेरिवेटिव ऑफ tan inverse 1 plus x divided by 1 minus x is just equal to minus 1 to power n minus 1 factorial n minus 1 and sine the power n phi, and this is sine of n phi, है ना, where we can just have where this phi just equal to cot inverse x। तो दिस इज योर आंसर। ओके, तो इस तरीके से हमारे पास जो सक्सेसिव डिफरेंशिएशन के ऊपर बेस्ड एक्सरसाइज थी, उसकी एक एक प्रॉब्लम को हमने सॉल्व कर लिया है। तो आप पिछले लेक्चर्स में जाके देख सकते हैं अगर आपको इस एक्सरसाइज की प्रॉब्लम्स को करना है। और वन क्वेश्चन जरूर आता है इस एक्सरसाइज से, तो अगर हर एक प्रॉब्लम को आप अच्छी से बारीकी से देख सकते हैं, समझ सकते हैं, तो आप इजिली एग्जामिनेशन के अंदर आप nth ऑर्डर डेरिवेटिव को कैलकुलेट कर पाएंगे। ओके, तो आई होप कि समझ में आया होगा और आप कर पा रहे होंगे। और प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, हम बार बार कहते रहते हैं, हर लेक्चर में कहते हैं कि द ओनली वे टू लर्न मैथमेटिक्स इज टू डू मैथमेटिक्स। अगर मैथमेटिक्स को आपको सीखना है तो एक ही तरीका है, उसको करना पड़ेगा। हाँ, गाइडेंस, टीचर की गाइडेंस की जरूरत होती है, मैथमेटिक्स टीचर की जरूरत होती है, बट हमें सेल्फ मेच्योरिटी सब्जेक्ट में तभी आएगी जब हम खुद करेंगे। तो आप सभी लोग जो भी हमारे लेक्चर्स को फॉलो कर रहे हो, सारी स्टूडेंट्स से मेरी रिक्वेस्ट है कि आप एक नोटबुक बनाएं, उस नोटबुक के अंदर आप जस्ट लेक्चर्स को देखे ही ना। और हो सकता है कि मैं बहुत स्मार्ट तरीके से नहीं मैं पढ़ाता हूँ, बहुत स्मार्ट तरीके से टीचिंग नहीं कर रहा हूँ, बहुत फास्टली या शॉर्टकट तरीके से नहीं कर रहा हूँ, मैं डिटेल में पढ़ा रहा हूँ। तो वो इसलिए पढ़ा रहा हूँ कि ये आपको सब्जेक्ट फाउंडेशन का काम करेगा। अगर आप हर लेक्चर को बहुत बारीकी से पढ़ते हैं, बहुत अच्छे से उनका नोट्स बनाते हैं, एक एक चीज, अगर कहीं डाउट होता है तो आप कमेंट कर सकते हैं, हम उन्हें देखेंगे और जरूर रिप्लाई करेंगे। हम इस प्लेटफॉर्म का यूज आप लोगों को मैथमेटिक्स सर्व करने के लिए कर रहे हैं, तो कोशिश करेंगे कि जितना भी हम समय दे पाए आप लोगों को, सभी लोगों को। तो जो भी बच्चों फॉलो कर रहे हो और भी स्टूडेंट को शेयर करें, मेरी रिक्वेस्ट है। और अगर आप बेनिफिट उठा रहे हैं तो और लोगों को उठाने दीजिए। ओके, तो थैंक यू सो मच, कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग मैथमेटिक्स।
और जो जरूरी हो उस तरीके से आप काम करिए, है ना। अगर मान लो आपके पास कम समय है तो यहाँ पर बहुत सारी फैसिलिटीज हैं, आप उसको फॉरवर्ड थोड़ा सा स्पीड बढ़ा के पढ़िए। लेकिन मेरा तो पढ़ाने का अंदाज यही रहेगा, मतलब कितना भी हम खुद को ट्रेन करें, हम उस तरीके से तो नहीं हो पाएंगे कि हाँ मार फटाफट कर रहे हैं। नहीं, फटाफट करने से मेच्योरिटी नहीं आती सब्जेक्ट का, वो खाली दिखाने के लिए बहुत सारे टीचर्स करते हैं कि हम ये कर दिए वो कर दिए, दैट इज नॉट गुड थिंग। बट आपको पेशेंस के साथ चीजों को सीखना है, बहुत बारीकी से सीखना है और अच्छे से सीखना है, क्योंकि फिर वो जो मेच्योरिटी होगी सब्जेक्ट की वो आपके अंदर रिफ्लेक्ट करेगी। और कब जब जब आप एग्जामिनेशन में बैठेंगे या कहीं आप अपनी मैथमेटिक्स को लेकर कोई काम करेंगे तो आप आसानी से उसको कर पाएंगे, है ना। एप्लीकेशन करेंगे। मैथमेटिक्स बेसिकली बेसिकली साइंस, साइंस में यूज होती है, उसको विदाउट मैथमेटिक्स वी कांट स्टडी साइंस, है ना। तो साइंस को स्टडी करने के लिए हमको बहुत अच्छे से मैथमेटिक्स आनी चाहिए, तभी हम साइंटिफिक फील्ड में जा पाएंगे, अदरवाइज नॉट। अदरवाइज वो दैट इज अ पीस ऑफ पेपर ऑफ योर ग्रेजुएशन, है ना, जो भी आप पढ़ रहे हो, तो भी बीएससी एमएससी बीए जो भी कर रहे हो, ठीक है। तो नॉट स्टडी फॉर ओनली डिग्री, नॉट ओनली फॉर मार्क्स, स्टडी फॉर योर सब्जेक्ट नॉलेज, ओके। तो आई होप आप अच्छा करेंगे। थैंक यू सो मच, तो कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग मैथमेटिक्स।